दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हुई, जो कि बिल्कुल सत्य है। कहानी नोएडा शहर की है और एक ऐसे इंसान की है जिसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। नोएडा शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 5 लोग रहते थे। 5 लोगों में 2 बेटे थे, एक बेटी और 2 माँ बाप थे। जो उनकी माँ थी उनका नाम शांति था और दोनों ही काम करते थे। शांति भी अपने काम में चली जाए, छोटा मोटा काम करती थी और उसके पापा भी कोई छोटा मोटा काम करते थे। ज़्यादा अमीर नहीं थे, थोड़ा सा खाते पीते थे, ऐसे मतलब ज़्यादा अमीर भी नहीं गरीब भी नहीं, ऐसे ही थे, बस गुजारा चल रहा था। और तीनों बच्चे पढ़ रहे थे। एक 13 साल की लड़की थी और 2 भाई जो बड़े थे वे दोनों पढ़ते थे, एक 11th में, एक 12th में। दोनों स्कूल चले जाते थे। लड़की तो छोटी थी, अभी घर पे ही रहती थी क्योंकि अभी स्कूल सारे बंद है। ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है, ये कोरोना वायरस के टाइम की बात है। जब लॉकडाउन खुला उसके बाद वे सब तो काम पे चले जाते, बेटी घर पे रहती थी। तो ऐसे में क्या होता है, उसके पापा कभी कभी छुट्टी कर लेते थे। तो छुट्टी तो कोई भी कर लेता, कोई भी प्रॉब्लम बता के कर लेता। वैसे तो कुछ कुछ वह आलसी भी था। तो एक दिन क्या होता है, जो उसके पापा की घर में लाश मिलती है। पुलिस आती है, क्या हुआ सब पूछताछ करती है। पहले तो कोई कुछ भी नहीं बताता। बाद में उसकी माँ जो शांति थी वह सारी कहानी बताती है। हुआ ये था कि जो शांति थी उसका पहला पति मर गया था और ये जो इसका पति था ये दूसरा पति था। इससे दूसरी शादी की थी कि जब वह उसका पति मर गया था, बच्चे छोटे थे, उसने शादी कर ली। तीनों बच्चे पहले पति के ही थे। तो क्या हुआ कि वह काम पे चली जाती, पति भी काम पे चला जाता, लेकिन पति कभी कभी घर पे रहता और बेटी भी घर पे रहती थी। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते थे 11th 12th में। तो ऐसे में क्या हुआ, उसने उसने जब उसकी पत्नी घर पे आती है और उसका पति छुट्टी पे होता है, बेटी भी घर पे होती है, उसने उसको गलत काम करते हुए देख लिया बेटी के साथ। जब उसने देखा तो उसने उसको किसी भारी चीज़ से उसके सिर पे वार कर दिया, वह वहीं मर गया। फिर उसने अपनी बेटी से पूछा, तुम ये क्या कर रही थी। उसने कहा कि मम्मी ये मुझे बहुत, सौतेला बाप था ये, तो उसने कहा मम्मी ये मुझे बहुत दिन से परेशान कर रहे थे पापा, और कहते थे अगर जब बताओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, बहुत धमकी देते थे। मुझे डर लगता था। बेटी छोटी थी, अभी तो 13 साल की भी पूरी नहीं होती, ऐसे में बच्चों को कितनी समझ होती है। तो उसने कहा कि तुम ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कहते मैंने डर गई थी, मुझे ऐसे ऐसे करके। हुआ ये था कि उसने सारी बात बताई उसकी लड़की ने कि ऐसे ऐसे पापा मुझे रोज़ परेशान करते थे, रोज़ छेड़ते थे, ये करते थे, और ये कहा मम्मी को मत बताना, भाइयों को मत बताना, बस यही बता के मुझे डरते थे। और ये काम काफ़ी दिनों से चल रहा था, लॉकडाउन से पहले से काम चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन के बाद थोड़ा काम कम था, इसलिए ये बात खुल गई। दोस्तों, यदि उस औरत ने कम उम्र में, उसका पति मर गया, उसने शादी कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके जो पहले बच्चे थे उसका बाप उस पर गलत नज़र डालेगा। यदि उसने उससे शादी कर ली, जो उसके बच्चे हैं तो उसी के तो हुए वो बच्चे। और यदि उसके बच्चे ना हुए तो आजकल 13 साल की लड़की क्या होती है, वैसे कोई भी ये कहता है कि ये मेरी बेटी के समान है। इतनी छोटी बच्ची तो सबके आदमियों की बेटी के समान ही होती है, उस पर क्या गलत नज़र डालना। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, यदि ऐसी कभी भी कोई घटना हो, बच्चे को कोई धमकी देता हो कि तुम नहीं बताना, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपना काम निकालने के लिए धमकी देते हैं। यदि वो बच्ची पहले ही अपनी माँ को सब कुछ बता देती तो लड़की की भी इज्जत सारे ज़िंदगी ख़राब ना करता उसका बाप, और उसकी माँ भी उसको जान से ना मारती। और वह ऐसे में क्या हुआ, बाप, सौतेला बाप मर गया और माँ जेल चली गई, बच्चे अनाथ हो गए। इसलिए मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पति जो ये दूसरा है, इसके अपने बच्चे नहीं है, लेकिन माँ को हमेशा चाहिए
अंधा विश्वास ना करे कि ये बाप है, लेकिन बाप उसका सगा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा उन पे नज़र बनाए रखना चाहिए। मेरी हर माँ से यही विनती है, यदि दूसरी शादी करे, पहले बच्चे हों, तो अपने पति पे हमेशा ध्यान बना। ऐसे तो बहुत सारे पति ऐसे अच्छे होते हैं, लेकिन एक आध ऐसा नालायक निकल जाता है जो कि कुछ भी कर देता है, आगे पीछे कुछ नहीं सोचता। उसकी जवान पत्नी मिल गई एक एक फिर उससे भी मन नहीं भरा, पत्नी तो जवान ही थी, दूसरी शादी की, उससे भी मन नहीं भरा तो उसने उसकी बेटी पर नज़र मारी। कितने दुख की बात है, ऐसे भी इंसान है इस दुनिया में, शादी करने के बाद अपनी ही बेटी पे नज़र डालते हैं। बस मैं यही कहानी यही सुनाना चाहती थी कि प्लीज़ सब माँओं से मेरी ये विनती है, प्लीज़ यदि ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ अपने बच्चों पे ध्यान रखें, आंखें बंद करके ना रहे, ये तो बाप है, कुछ नहीं करेगा। बस यही मैं आपको बताना चाहती थी, बहुत ध्यान रखें अपने बच्चों का। छोटी सी एक चिंगारी आँख का रूप ले लेती है, यदि वो पहले ही चिंगारी पहले बेटी अपनी माँ को बताती तो ये सब ना होता। दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। और मिलती हूँ मैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और यदि पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट भी करना, मुझे हौसला बढ़ता रहेगा, मैं यही कहानी आपको सुनाती रहूँगी। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।